अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है आफ्टर द सेशन। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने प्लान किया था वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। आज ही मैंने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड में ये पोस्ट की थी कि मेरा प्लान चेंज नहीं हुआ। बहुत दिन से मैंने एक प्लान शेयर किया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ आप सबको। पब्लिकली नहीं किया था क्योंकि मैं लाइव नहीं आया। अगर मैं कल लाइव आया होता ना तो आई डोंट हाइड दीज थिंग्स। ठीक है, कोई मुझे इशू नहीं होता पब्लिक ऑडियंस के साथ चीज़ें शेयर करने में। तो ये मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये मैंने कल भी यही कहा था कि स्टिल वैलिड। ठीक है, और ये प्लान आज मैंने दोबारा से ये बात की कि नो चेंज इन प्लान। तो ये आप सबके सामने है, माशाल्लाह एग्जीक्यूट हो चुकी है ट्रेड। इथेरियम और बिटकॉइन की ऑप्शंस एक्सपायरी थी। तो ये पंप जो आया था ना, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि एक तो ये ट्रैप है इंटरनली, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक एफ फेयर वैल्यू गैप पे फिल हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा ट्रैप था। मैंने कोई ट्रेड में खामोश रहा, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं की। देखिए, मैंने 100 ट्रेड चैलेंज जो बीटीसी के लिए स्पेशली मैंने कोई पोस्ट नहीं की इस पर। क्यों? क्योंकि आई वॉज अवेयर कि ये दिस इज़ अ ट्रैप। ठीक है, नाउ मोस्ट प्रोबली रेंज लो स्वीप हो चुका है दोबारा से, और एफ फिल हो चुका है। डी लेग ऑफ दिस बुलिश गार्टले हार्मोनिक पैटर्न फिल हो चुकी है। सो वी हैव ऑल द लॉजिक्स टू टॉक अबाउट दिस। ठीक है, और आई होप वॉर का भी कोई सोल्यूशन निकल आए। अगर नहीं निकलता तो फिर मार्केट पोटेंशियली बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आई एक्सपेक्ट दिस रेंज टू बी फुलफिल्ड टू द अपसाइड। ठीक है, और लिक्विड है काफ़ी ऊपर की तरफ, तो ये भी एक रीज़न है। दो से ज़्यादा अनसेफ हाइज हैं, बल्कि तीन से ज़्यादा, चार पाँच पाँच अनसेफ हाइज हैं टोटल इंक्लूडिंग रेंज हाई। तो ये बीटीसी का जो है, बीटीसी की ये सिचुएशन है। तो इथेरियम की भी बात कर लेते हैं। ईथ यूएसडीटी कोइन मैक्सी चेक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम चार्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो एक्सपायर हो चुका था उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है सिंपली। और अभी करंटली जो है इथेरियम को चेक कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आप इसमें भी एंट्री ले सकते थे, आपसे मिस हुई है। ठीक है, हम अपनी ट्रेड चेक कर लेते हैं। इथेरियम की चल रही है, ट्रांसपेरेंसी दिखाऊंगा मैं। ये देखें, इसका जो है स्टॉप लॉस फिट हो गया, मुझे चेक करना था इसको। तो अभी क्या करना है हमने, अभी जो है काउंटर ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। तो इथेरियम की अपडेट जो है वो क्या है, मैं शेयर कर देता हूँ। रेंज का यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन स्टिल रेंज हाई यही रहेगा। ठीक है, वो सिंपली एक लिक्विडिटी स्वीप एंड देन रिक्लेम करके नीचे आई है प्राइस। तो इथेरियम अगर दोबारा रीटेस्ट करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी आरआर ख़राब करेगी ये चीज़, तो मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। रुकिएगा ज़रा। ठीक है, एक्सेप्टेबल। अगर इथेरियम आ जाता है ना इस लेवल तक, ठीक है, एक्सट्रीम एफ तक, जो कि रेंज लो भी है और रेंज लो रिटेस्ट हो सकता है पोटेंशियली, तो आप लोग एंट्री ले सकते हो एक काउंटर ट्रेड की, अगर आप प्रीमियम से हैं। ठीक है, वैसे तो ये मैंने पब्लिकली शेयर नहीं की थी। और काउंटर ट्रेड अगर आप लेते हो करंट एरिया से भी लेते हो, तो आप देख लो आरआर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आपका एसएल जो है वो इथेरियम का होगा मोस्ट प्रोबली दिस लेवल। अगर आपको लगता है कि मेरा एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। अगर आपकी लेवरेज 5 या 10x है, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लेवरेज ज़्यादा है तो फिर आपको फ़र्क पड़ेगा, और उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है 1.618 छोड़ के 886 के नीचे लगा देना है। इस लोअर लो का मतलब मैक्स जो लेवल होता है ना, वो ये होता है। तो $50 का एसएल 50 से भी कम है अगर आप एंट्री से लेते हो, तो ठीक है, ये एसएल इसका लगा के आप इथेरियम को फॉलो कर सकते हो। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड जो है इस वक्त देख लेते हैं। गोल्ड का मैंने सिंपल सा एक वो शेयर किया था, ठीक है, अपने प्रीमियम में, कि ये एक ब्रेकर बन सकता है पोटेंशियली अगर ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकर अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अगर वॉर रुक जाती है ना, सिंपल सी बात है, देखें, वॉर अगर रुक जाती है, गोल्ड डंप करेगा, क्रिप्टो मार्केट पंप कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि नैरेटिव ठीक है, चल रहा है।
और अगर गोल्ड, अगर वॉर नहीं रुकती और कोई अमेरिका कोई हरकत करता है वीकेंड पे, तो फिर जो है मंडे को आपको नज़र आएगा कि गोल्ड में एक्सट्रीम ब्रेकआउट्स आएंगे। इस ब्रेकर ब्लॉक के रिटेस्ट पे आप लोग भी लॉन्ग्स प्लान कर लेना अगर कैंडल क्लोजर हो जाता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है, यही अपडेट्स हैं, कुछ खास नहीं है। BTC, इथेरियम एंड गोल्ड को हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के अगर कोई हो तो। अस्सलाम।